इस वीडियो में मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ जो शायद इंडिया में किसी ने नहीं किया। मैं खुद का मांगा क्रिएट कर रहा हूँ। वेल, इंडिया में मांगा तो बहुत लोगों ने बनाया है, बट किसी ने एनिमे के दो सबसे पॉपुलर कैरेक्टर्स का क्रॉसओवर नहीं किया है, वो भी खुद की ओरिजिनल स्टोरी के साथ। That's right, I'm gonna showcase an epic battle between Kyojuro Rengoku from Demon Slayer versus Sukuna from Jujutsu Kaisen। अब इंडिया में सारे एनिमी आर्टिस्ट कैरेक्टर्स ड्रॉ करते हैं, तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ अलग करते हैं। इस स्टोरी पर मैंने प्रॉपर स्क्रिप्ट भी बनाई है एंड उसी के अकॉर्डिंग मैं पैनल्स को ड्रॉ करूंगा, जिसमें डायलॉग्स एंड साउंड इफेक्ट्स भी होंगे। वीडियो के एंड में मैं प्रॉपरली एक सिनेमैटिक वे में रिजल्ट्स दिखाऊंगा, सो वॉच टिल द एंड। मैं सारा प्रोसेस एक्सप्लेन करता जाऊंगा ताकि अगर तुम भी अपना मांगा बनाना चाहते हो तो इस वीडियो से गाइडेंस ले सकते हो। सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर अमेजिंग कंटेंट लाइक दिस एंड विथ ऑल दैट बीइंग सेड, लेट्स डू इट। वैसे तो स्टैंडर्ड मांगा का साइज A5 होता है, बट मैं A4 साइज पेपर यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं हाथों से बनाऊंगा। तो सबसे पहले बॉर्डर ड्रॉ कर लेते हैं। पहला पैनल एक लैंडस्केप होगा जिसमें मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका एक सिटी दिखाऊंगा। इसको कहते हैं स्टैब्लिशिंग सीन, यानी कि मैं दिखा रहा हूँ कि सीन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। तो इस सीन में मैं टूटी फूटी बिल्डिंग्स, खराब कार्स एंड चारों तरफ फैला हुआ डिब्रीज दिखाऊंगा। और इसमें मैं एक छोटू सा रेनगोकू भी दिखाऊंगा, जिसमें मैं ज्यादा डिटेल्स नहीं करूंगा, बस एक हल्का सा इमेज दिखाऊंगा ताकि तुम्हें आइडिया हो जाए कि ये रेनगोकू ही है। जूम आउट करने पे तुम्हें दिखेगा कि ये कितना छोटा है। ये रात का क्लियर स्काई है तो थोड़े बहुत बादल भी दिखाऊंगा। एंड एज यू कैन सी माई फर्स्ट पैनल इज डन। इसमें डिटेल्स होकर भी डिटेल्स नहीं है। नाउ सेकेंड सीन यहाँ पे होगा। अब इस सीन में हम रेनगोकू को क्लियरली देखेंगे, जिसे बहुत ज्यादा चोटें लगी हैं लेकिन फिर भी वो खड़ा है। अब यहाँ पे होगा रेनगोकू का एक क्लोजअप शॉट जिसमें हम उसके एक्सप्रेशंस देखेंगे। अब ये दोनों फ्रेम्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसको दिखाने के लिए यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा जो कि कंटिन्यू होते हुए यहाँ पर आएगा, ताकि व्यूअर को समझ आ जाए कि ये दोनों कंटिन्यूअस है। डायलॉग्स को हम बाद में लिखेंगे, पहले हम इस फ्रेम में नेक्स्ट कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस सुकुना, जो कि बहुत चिल्ड है, उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा इस बैटल से। उसके ऑरा को हम पीछे ड्रॉ करेंगे। अब इस लास्ट फ्रेम में सुकुना पूरी तरह से रिवील होगा कि वो किस फॉर्म में है, वो भी अपने फाइनल डायलॉग के साथ, जो कि इस पेज का एंड होगा। तो मैं इसे अच्छे डिटेल्स के साथ बनाऊंगा। नाउ इस सीन में सुकुना बिल्कुल ही चिल्ड, एरोगेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट है और वो रेनगोकू को कुछ भी नहीं समझ रहा। अब बैकग्राउंड को पीछे बना लेते हैं। अब मैं डायलॉग बॉक्स यहाँ ऐड करूंगा। एंड नाउ द स्केचिंग ऑफ फर्स्ट पेज इज डन। हैव अ लुक। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट स्केचिंग द सेकेंड पेज। अब मामला इंटेंस होने वाला है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पैनल आएगा जिसमें मैं रेनगोकू के एक्सप्रेशंस को डेप्थ में दिखाऊंगा, जस्ट लाइक प्रीवियस पेज। नाउ रेनगोकू इस फ्रेम में अपने स्टांस पर खड़ा रहेगा एंड डायलॉग बोलेगा। डायलॉग के मिड में हम दूसरे फ्रेम में शिफ्ट होंगे जहाँ पर मैं सुकुना को ड्रॉ करूंगा एंड डायलॉग का लास्ट लाइन रेनगोकू के क्लोजअप पर एंड होगा। मतलब एक डायलॉग पर 3 सीन्स। ऐसे छोटे छोटे फ्रेम में ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सो आई एम सॉरी अगर कोई गलती हो जाए। एंड दिस साइड सुकुना।
And here Rengoku in depth. अब एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पर होगा जिसको कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पर डायलॉग बॉक्स बनाऊंगा। अब यहाँ पे हमारा बैटल शुरू होगा एंड ये फ्रेम पूरा लैंडस्केप रहेगा जिसमें हम देखेंगे कि सुकुना रेनगोकू की तरफ बढ़ रहा है। So are you ready? अब फाइनल क्लैश होने वाला है तो मैं यहाँ पे सुकुना को अटैक करते हुए दिखाऊंगा एंड जो इम्पैक्ट होगा वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा जो कि बहुत बड़ा होगा, बट रेनगोकू के फेस को मैं यहाँ पर जूम इन करूंगा। Now let's draw Rengoku in detail. एंड यहाँ पर मैं कोलिजन दिखाऊंगा। सो अटैक का इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा हुआ है। नाउ आई विल ऐड सम साउंड इफेक्ट्स इन एवरीवेयर। तो चारों तरफ सन्नाटा है, शहर बर्बाद हो चुका है और तेज हवा चल रही है। And here the transformation BAM effect. Moving to the next page. Now सुकुना बहुत तेजी के साथ रेनगोकू की तरफ बढ़ रहा है तो उसका एक साउंड इफेक्ट आएगा एंड रेनगोकू बहुत तेजी से चीख रहा है। And finally the blast effect. And now let's start the main and very important part, line art. Find liners, alcohol markers and brush pen. To be honest, मुझे ये मांगा बनाने में बहुत ही मजा आ रहा है। भाई इसे करने में तो मुझे 1 घंटे से ज्यादा टाइम लग गया एंड मेरे हाथ की तो बैंड बज गई है, लेकिन कंटिन्यू करते हैं। एंड फाइनली डाउन हियर। अब इस छोटू से रबर से पूरा इरेज करके क्लीन करते हैं। Dialogues are incoming, but first let's move on to the next page. भाई इस मांगा को बनाने में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तो एक लाइक तो बनता है गाइस। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। And the explosion. Boom. And everything is done and it looks very clean. But अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी तो हमारा फाइनल स्टेप बचा है, यानी कि कलरिंग। एंड यू माइट बी थिंकिंग कि मैं मांगा में कलरिंग क्यों कर रहा हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि आर्ट को डेप्थ देने के लिए हम कलर्स का यूज करते हैं, लेकिन वो मोनोक्रोम कलर्स होते हैं, यानी कि सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट। सो आई एम गोना यूज दीज शेड्स ऑफ ग्रे। अब काली रात को दिखाने के लिए मैं डार्क ग्रे कलर यूज करूंगा एंड वो नीचे हल्का होता जाएगा। सुकुना के फेस पे थोड़ा डेप्थ दे देते हैं क्योंकि ये बहुत क्लोजअप शॉट है। सेम थिंग गोज फॉर रेनगोकू। आर्ट वर्क में जितना डेप्थ होगा देखने में वो उतना ही अच्छा लगेगा। एंड नाउ द फाइनल पैनल। And finally, let's write the dialogues.
हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है मेरी, काम चला लेना। एंड फाइनली माई पैनल्स आर डन। काफी मेहनत लगी मुझे इन्हें बनाने में। मैं इस सीरीज को पूरा कंटिन्यू करूंगा बट आई नीड योर सपोर्ट। इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हर एनिमे फैन को पता चल जाए कि इंडिया में भी अच्छे मांगा आर्टिस्ट हैं। 5000 likes and I will continue this story. And now are you ready for the epic showdown? Let's watch it. Demon or curse spirit, it doesn't matter. I shall burn you to ash. Ha! A flame-wielding pest dares challenge me? Let's make this fun. This presence is on a different level, but that won't stop me.